एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जब हम अपने सिबलिंग्स, बेस्ट फ्रेंड्स, कजिन्स से मिलते हैं तो क्या हम गॉसिप करते हैं? और अगर करते हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। डू यू नो गॉसिपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बैड कर्मा दैट वी आर डूइंग। हम एक तो गॉसिप करना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल माना जाता है। इफ यू डोंट गॉसिप यू आर कंसिडर्ड टू बी बोरिंग। और बहुत ही मतलब नॉर्मल बना दिया ना कि गॉसिप भी तो कर रहे हैं, मतलब दूसरों की लाइफ के बारे में बात करना, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत नॉर्मल है ये। मतलब हर दूसरा इंसान ये कर रहा है। बट ऑनेस्टली गॉसिपिंग आपकी एनर्जीज को बहुत अफेक्ट करता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी दैट यू सराउंड योर सेल्फ विथ। आप अपना कर्मा कितना खराब कर रहे हो, यू नो, जस्ट बाय टॉकिंग अबाउट अदर्स। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ये डिस्कशंस बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती है। सो अगर यू आर वन ऑफ दोज जिन्हें जो काफी गॉसिप करता है या थोड़ा गॉसिप करता है या करती है, बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि सिर्फ लड़कियां गॉसिप करती है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने मैक्सिमम लड़कों को गॉसिप करते हुए देखा है। द काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई हैव, द गर्लफ्रेंड्स दैट आई हैव, वी ऑलवेज टॉक अबाउट आवर लाइफ। हम अपनी चीजों के बारे में बात करते हैं, काम के बारे में बात करेंगे या फिर बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन होती है। बट विद मेन आई हैव रियलाइज्ड, एक तो आई थिंक men who gossip is the biggest turn off. Honestly, it's the biggest turn off. इवन लड़कियों को भी मैं बोलूंगी, जो लड़कियां भी गॉसिप करती है, इज अ बिगेस्ट टर्न ऑफ मी। मतलब टर्न ऑफ एज इन, आई नो आई कैन नॉट बी वेरी गुड फ्रेंड्स विद पीपल हु आई नो गॉसिप्स अ लॉट। क्योंकि एक तो पहली बात, जो लोग गॉसिप करते हैं, अगर मान लो मैं बैठी हूँ और मेरे साथ मेरे तीन फ्रेंड्स बैठे हैं, और उनमें से एक फ्रेंड उठ के जाता है और ये दो मुझसे उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा उठ के जाता है तो ये मुझसे इसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर अ फैक्ट आई नो, जब मैं उठ के जाऊंगी मेरे बारे में बात होगी। सो पीपल हु गॉसिप, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो दूसरे की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन भी लोगों को दे रहे हैं। यू हैव फ्रेंड्स हु गॉसिप अ लॉट, या तो आप अगर उन्हें समझा सकते हो तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर नहीं समझा सकते हो तो मेंटेन डिस्टेंस। कभी कभी क्या होता है, एट योर वर्क प्लेस पीपल आर गॉसिपिंग एंड यू कांट अवॉइड। आप ऑफिस जाना तो बंद नहीं कर सकते हो ना, तो व्हाट यू कैन डू इज, या तो जब किसी और के बारे में बात हो रही है आप उठ के वहां से निकल जाओ, या फिर आप चुप हो जाओ। यू नो, डोंट पार्टिसिपेट इन सच कॉन्वर्जेशंस। आप बिल्कुल भी, मतलब मेरे तो कान बंद हो जाते हैं। नॉट इवन ऐसा भी नहीं कि मैं सुन रही हूँ और मैं अवॉइड करूँ, नहीं, मैं सुन भी नहीं रही हूँ और मैं बिल्कुल अपनी दुनिया में जा चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। अगर कोई भी ऐसी नाम मेरे सामने लिए गए जो मुझे पता है कि मैं इनको नहीं जानती हूँ, सो आई हैव नो इंटरेस्ट कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। चलो अगर मैं जानती भी हूँ और मुझे नहीं जानना है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इट्स नॉट माई बिजनेस, तो मैं बिल्कुल अपनी दुनिया में खो जाऊंगी। और हाँ, जहाँ मुझे लगेगा कि मेरे को कुछ सुनने की जरूरत है या मुझसे कुछ बात हो रही है, आई विल बी बैक। अदरवाइज मैं बिल्कुल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किधर से चल रहा है, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको भी। तो अगर आपके, इफ़ यू हैव फ्रेंड्स और कलीग्स जो गॉसिप करते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स भी गॉसिप करते हैं, अगर आपकी मम्मा आपसे किसी और की लाइफ के बारे में बात कर रही है, या फिर आप अपनी मम्मा को बोलो, आप अपनी मॉम को बोलो कि हमें क्यों किसी और के बारे में बात करना। अपने पेरेंट्स, अपनी सिबलिंग्स को तो आप, यू नो, दे आर, वो तो कभी आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे, तो उनको तो आप 100% बोल सकते हो कि यार हम क्यों किसी और की लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई थिंक पेरेंट्स को भी थोड़ा कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए कि, आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी, आई नेवर हर्ड माई मदर गॉसिपिंग अबाउट अदर्स और अबाउट माई चाचीज और माई ताई और माई दादी और एनी वन। क्योंकि वन, जब भी मेरे घर पे कोई भी एल्डर, कोई मतलब कोई पड़ोसी आ जाते थे, या मम्मी की कोई फ्रेंड आ जाएगी, या फिर मेरी चाचियाँ, कोई भी एंटर होता था ना, तो सबसे पहली चीज वी वर आस्क्ड
टू लीव द रूम, कि आप दूसरे रूम में बैठो, वहाँ पे खेलो, आप बड़ों के बीच नहीं बैठ सकते हो। और कभी हमारे साथ भी मॉम नेवर डिस्कस्ड एनीथिंग अबाउट कि उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। उन्होंने कभी, हमारे घर पे ना वैसी कॉन्वर्सेशंस कभी हुई ही नहीं कि दूसरों की लाइफ के की चर्चा पे चर्चा हो रही है कि किसने क्या, उनके बच्चों ने ये किया, उनके बच्चे ऐसे हैं, इनके बच्चे वैसे हैं, नहीं, नेवर। सो आई थिंक पेरेंट्स को भी एक कॉन्शियस एफर्ट डालना चाहिए कि घर पे अगर आप ऐसा माहौल रखोगे ना, अगर आप गॉसिप नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी, बच्चा बाहर जाके वो चीज, उसके लिए वो ऐसा होगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घर पे नहीं होती है ना वो चीज, तो आपको वो चीज बाहर भी अजीब लगेगी, यार ये क्यों हो रहा है। बट फिर भी चलो, मान लिया बाहर ऐसे सर्कल में आ गए जहाँ पे आपके फ्रेंड्स गॉसिप करते हो, और अगर वो दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको ऐसे दोस्त पहली बात रखने ही क्यों है, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टेंट ही रहो ऐसे लोगों से, तो आई थिंक इज गुड फॉर यू। और आपका यार, आप अपना ना कर्मा खराब करो, आई डोंट नो, मतलब आई एम अ बिग ह्यूज बिलीवर ऑफ कर्मा। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कुछ हो ना हो, मैं जो कर रही हूँ वो ऊपर ऊपर लिखा जा रहा है, और ऑन माय लास्ट डे वो सब कुछ पढ़ा जाएगा। तो इसलिए आई मेक श्योर कि यार, करना एक्शंस तो दूर की बात है, कि कुछ बोल भी ऐसे ना दूं कि जो गलत लगे, जो मुझे खुद को लगे कि यार ये मैंने क्यों किसी के कैरेक्टर के बारे में ऐसा बोल दिया, किसी के बारे में ऐसा बोला। लाइक इससे बहुत इजीली हम लोग कमेंट्स पास कर लेते हैं कि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल के लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, अरे यार ये तो ऐसी है, अरे ये तो ऐसी थी, ये तो वो है, या फिर बहुत ऐसी बातें होती है ना, दूसरों के बारे में हम बहुत इजीली जजमेंट्स बना देते हैं, कमेंट्स पास कर लेते हैं किसी के ऊपर। बट आप अपने कर्मा खराब कर रहे हो, वो वैसी हो ना हो, पर आपके कर्मों में तो लिख लिया गया है कि बॉस आपने, ये गलत है। लाइक टॉकिंग बैड अबाउट समवन, किसी के बारे में गलत रूमर्स फैलाना, या फिर आप चाहे, ओके ओके, रूमर्स मुझे याद आ, एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ। ये स्टोरी मैंने सुनी थी, एक पॉडकास्ट पे ही सुनी थी इनफैक्ट। अब आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं मैंने किससे सुनी थी। तो एक बार एक महल में एक राजा, वो साधुओं को खाना खिलाने के लिए वो बिठा बुलाता है, तो बहुत सारे साधु आते हैं, खाना खाने बैठे हैं। और ऊपर से एक ईगल सांप को लेके पकड़ के ले जा रहा है, ठीक है। तो वो उड़ रहा है ऊपर से, और वो सांप का जहर होता है ना, वो ऊपर से गिर गया और एक साधु की प्लेट पे चला जाता है, ठीक है। और साधु ने वो खाना खा लिया, साधु मर गया। तो फिर यमराज वगैरह जब लिख रहे होते हैं ना कि यार ये किसका कर्मा खराब हुआ, सांप की गलती नहीं है, क्योंकि सांप को तो पता ही नहीं था कि उसका जहर छूट जाएगा और नीचे वहां चला जाएगा, तो सांप की गलती नहीं है, तो सांप का कर्मा तो बैड नहीं हुआ। ईगल को ईगल को भी नहीं पता था कि भाई वो सांप का जहर छूट जाएगा और नीचे साधु की प्लेट में जाएगा, तो उसका भी नहीं हुआ। राजा का कर्मा भी खराब नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बेचारा खाना खिलाने के लिए उसने तो बुलाया था। जो कुक थे वहां पे, उनका भी कर्मा खराब नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो सच्चे मन से खाना बनाया है, जो भी है, ठीक है। तो फिर वो लोग कंफ्यूज हो गए कि यार किसका कर्मा खराब हुआ। तो अब वहां पे कुछ और साधु उसी महल के बाहर से जा रहे होते हैं। तो वहां पे एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, और वो बोलती है, उन साधुओं को बोलती है कि आप अंदर मत जाओ, वहां यहाँ खाना मत खाना, ये राजा साधुओं को के खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार देता है। तो यमराज ये बात सुन लेते हैं, और वो सारा कर्मा लिखा जाता है उस बूढ़ी औरत के उसमें, क्योंकि शी इज पासिंग ऑन एन इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं पता वो सच है भी कि नहीं है। आपने एक गॉसिप जो आप आगे पास ऑन कर रहे हो ना, आपको ये पता वो सच है कि नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो सच नहीं है, आपको नहीं पता एग्जैक्टली वहां क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और आपने वो इन्फॉर्मेशन आगे पास कर ली। तो आपका वो जितना भी वो सारा कर्मा था ना, वो बैड कर्मा था, वो उस औरत के नाम लिख लिया गया। दैट्स हाउ बैड गॉसिपिंग इज। अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, किसी के बारे में झूठ इन्फॉर्मेशन आगे कर रहे हो, किसी के कैरेक्टर के बारे में गलत बोल रहे हो, और उस इंसान को पता ही नहीं है कि उसके बारे में बात हो रही है, तो आपने अपने कर्म खराब कर लिए, आपके उसमें एक वो लग गया कि बॉस। तो इसलिए यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। आप
किसके बारे में क्या बात करते हो। बी वेरी माइंडफुल अबाउट योर कॉन्वर्जेशंस। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन पास करते हो, पहली बात, आर यू श्योर वो सच है और 100% सच है? ठीक है, 100% सच है, मान लिया। फिर अगर आप वो बात बोलने जा रहे हो, तो क्या उस इंसान से जिससे आप बात करने जा रहे हो इस बारे में, क्या उसका इससे कुछ लेना देना है, उसका कुछ फायदा या नुकसान है, उस इंसान का इससे अच्छा या कुछ बुरा होगा? तो कभी भी आप नेक्स्ट टाइम किसी से कुछ बात शेयर करनी हो ना, और आपको कंफ्यूजन हो कि यार मुझे पता नहीं मैं गॉसिप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फिर मैं एक इंफॉर्मेशन पास करूँ, तो ये चीजें सोच लो दो तीन कि क्या सामने वाले का इससे कुछ लेना देना है, या और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या ये बात 100% सच है? और अगर सच है भी, मान लो हमें कुछ सच पता भी चल गया कि यार इस इंसान ने ऐसा कुछ किया है, व्हाई डू यू वांट टू पास इट ऑन? अपने तक रखो ना, खत्म करो उसको वहीं पे। कभी भी आज के आपके आसपास ऐसे अगर ऐसी कॉन्वर्जेशंस हो रही है, तो वो बोलते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर, तो वो चीज अपना लो। ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो। हम ना अपनी लाइफ में जो चेंजेस चाहते हैं ना, हमें लगता है वो कुछ बड़ा स्टेप लेके होगा। हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जस्ट बाय चेंजिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट वी डू। एंड गॉसिप इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन। और आप इसके बारे में कहीं भी पढ़ सकते हैं, और आप अपना कर्मा खराब कर रहे हैं। और मेक श्योर नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई बात करे, पता है हमें बहुत क्रेविंग हो जाती है ना, ऐसा कि यार बात कर रहे हैं, यार फ्रेंड्स के साथ बैठे तो बात तो करनी होगी ना, नहीं यार कुछ और बात कर लो, क्यों किसी और को डिस्कस करना है आपने? कॉन्शियसली ये डिसीजन लेना शुरू करो, स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ सच कॉन्वर्जेशंस जो इज ऑफ नो यूज। ऐसे गॉसिप माहौल में, जहाँ पे गॉसिप होता है, वैसे माहौल में रहना बंद करो। खुद अगर गॉसिप करते हो तो प्लीज गॉसिप करना बंद करो। इट इज नॉट इट्स अ वेरी नेगेटिव इमोशन। आप अगर अपनी लाइफ में चाहते हो कि आप ग्रो करो, इवॉल्व करो एज ए ह्यूमन, ठीक है? ग्रो करना सिर्फ फाइनेंशियली तो नहीं होता है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों से तो नहीं होता है। एक होता है ना, आप इमोशनली ग्रो करो, आप स्पिरिचुअली ग्रो करो, एज ए ह्यूमन आप ग्रो करो। वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपसे आपका पैसा कोई छीन सकता है, आपसे आपका स्टेटस कोई छीन सकता है, लेकिन आपसे आपका कैरेक्टर कोई नहीं ले जा सकता है। तो अपना कैरेक्टर अगर आपको स्ट्रांग बनाना है ना, तो आपको ये जो कुछ चीजें होती है ना, ये आपको छोड़नी बहुत जरूरी है। ये गॉसिप वगैरह करना, डोंट बी पार्ट ऑफ सच कॉन्वर्सेशंस। So yeah, that's it for today. Thank you for watching my video. I love you all.